ये कहानी है भिवानी जिले के एक साधारण लेकिन मिलनसार परिवार की। इस परिवार के मुखिया एक हलवाई जिनकी पत्नी का निधन पहले ही हो चुका था। उनके 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था प्रवीण यादव, जिसकी जिंदगी इस कहानी की असली धुरी है। प्रवीण एक ट्रक ड्राइवर था। दिन भर सड़कों पर सफर करता, रात को अपने 2 मंजिला घर की ऊपरी मंजिल पर अपने परिवार के पास लौटता। नीचे के हिस्से में उसका छोटा भाई संदीप यादव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। तीसरा भाई कहीं और नौकरी करता था। साल 2017 में प्रवीण की शादी हुई रवीना नाम की एक लड़की से। सुंदर, सलीकेदार और सलीके से रहने वाली रवीना ने आते ही घर को बखूबी संभाल लिया। कुछ ही सालों में एक बेटा भी हुआ जो अब 7 साल का हो चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था, कम से कम बाहर से देखने पर। लेकिन फिर आया साल 2020 और उसके साथ आया लॉकडाउन। बाहर की दुनिया थम गई, लेकिन मोबाइल स्क्रीन की दुनिया में एक तूफान आ गया। इसी दौरान रवीना को रील्स बनाने का शौक लग गया। पहले तो बस टाइम पास था, फिर धीरे धीरे वो इंस्टाग्राम स्टार बन गई। 2023 तक उसके हजारों फॉलोअर्स हो गए। गांव में और सोशल मीडिया पर उसका नाम होने लगा। पर जैसे जैसे रवीना की फेम बढ़ी, वैसे वैसे प्रवीण के आसपास के लोगों की नजरों और बातों में जहर घुलने लगा। मोहल्ले के लड़के, दोस्त, यहाँ तक कि खुद प्रवीण के साथी ड्राइवर तक उस पर ताने कसने लगे। हालांकि प्रवीण ने कभी रवीना को रोका नहीं, बस इतना कहा करता था, रील्स बनाओ पर इज्जत के साथ, कपड़ों और कमेंट्स का ध्यान रखो। रवीना भी मान जाती, लेकिन शायद बात सिर्फ कपड़ों और कमेंट्स तक नहीं थी। और यहीं से कहानी में आता है एक नया मोड़, एक ऐसा मोड़ जो सिर्फ एक शौक को नहीं बल्कि एक रिश्ते को जड़ से हिला देता है। जैसे जैसे रवीना की इंस्टाग्राम पर पहचान बनने लगी, वैसे ही एक लोकल यूट्यूब चैनल की नज़र उस पर पड़ी। ये चैनल अक्सर शॉर्ट फिल्में और वेब सीरीज जैसे कंटेंट बनाता था, कॉमेडी, लव ड्रामा और लोकल एक्टिंग टैलेंट पर आधारित सीरीज। एक दिन चैनल से जुड़े लोग सीधे रवीना से कांटेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा, तुम दिखने में भी शानदार हो और कैमरे के सामने तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी कमाल का है। अगर तुम चाहो तो हमारे यूट्यूब चैनल के लिए एक्टिंग कर सकती हो और हम तुम्हें इसके लिए पैसे भी देंगे। रवीना को लगा जैसे उसकी किस्मत दरवाजा खटखटा रही है। उसने झट से हामी भर दी। हैरानी की बात यह थी कि उसके पति प्रवीण यादव ने भी शुरुआती दौर में इसका विरोध नहीं किया। उसे लगा कि अगर उसकी पत्नी कुछ कमा रही है और घर के लिए मदद कर रही है तो इसमें बुराई क्या है। हर शूट के लिए रवीना को मिलते थे 2500 रुपए। कमाई हो रही थी, शोहरत मिल रही थी और एक स्टार बनने का सपना साकार होता दिख रहा था। लेकिन दिक्कत वहीं से शुरू हुई जहां से रिश्तों की बुनियाद डगमगाती है भरोसे से। इन शॉर्ट फिल्मों की शूटिंग अक्सर 2 से 3 दिन चलती थी और कभी कभी हफ्तों तक। रवीना को इसके लिए घर से बाहर रहना पड़ता था। शुरुआत में प्रवीण ने कुछ नहीं कहा, मगर जैसे जैसे ये सिलसिला लंबा खिंचता गया, उसकी चुप्पी में बेचैनी बढ़ने लगी। प्रवीण ने कई बार रवीना से कहा, घर भी एक जिम्मेदारी है और तुम्हारा इस तरह बार बार बाहर जाना सही नहीं लगता। लेकिन अब रवीना बदल चुकी थी। उसे अब अपने पति के टोकने में पाबंदी लगने लगी। धीरे धीरे उसने घर वालों से दूरी बनानी शुरू कर दी। ससुर से लेकर पति तक सभी उसकी जिंदगी के साइड कैरेक्टर बनते जा रहे थे और कैमरे की चमक उसका नया घर बन चुकी थी। इसी खींचतान में वक्त गुजरता गया और फिर आया वो दिन 26 मार्च 2025। सुबह सुबह घर में रोजमर्रा की हलचल शुरू होती है। प्रवीण के पिता जागते हैं और देखते हैं कि प्रवीण कहीं नजर नहीं आ रहा। उन्होंने रवीना से पूछा, बेटा प्रवीण कहाँ है? सुबह सुबह दिखा नहीं। रवीना का जवाब बेहद साधारण और संयमित था, पापा वो तो 3-4 बजे ही निकल गए थे। ड्राइवर है ना, अक्सर इसी वक्त निकल जाते हैं। प्रवीण के पिता को भी कुछ खास अजीब नहीं लगा और फिर कुछ ही घंटों बाद रवीना भी अपना बैग लेकर निकल जाती है। कहती है, मेरा शूट है, 2-3 दिन लग सकते हैं, फोन पर बात होती रहेगी। 28 मार्च 2025 रवीना 3 दिन के शूट से लौटती है। जैसे ही घर में दाखिल होती है, वहाँ का माहौल कुछ अजीब सा लगता है। चेहरे उतरे हुए, आंखों में बेचैनी और बातचीत में चिंता की लकीरें। प्रवीण अब तक घर नहीं लौटा। घर वालों के इस वाक्य ने रवीना को कुछ पल के लिए चुप कर दिया। पूरे 2 दिन बीत चुके थे, न प्रवीण का कोई फोन आया, न ही उसका मोबाइल ऑन हो रहा था। उसकी कोई खबर नहीं थी। रवीना थोड़ी परेशान तो होती है, लेकिन फिर भी सबको शांत करते हुए कहती है, हो सकता है काम में व्यस्त हो, मोबाइल बंद हो गया हो, 2-4 दिन में लौट आएगा। घर वाले भी मन को तसल्ली देकर चुप बैठ जाते हैं। लेकिन नियति ने तो कुछ और ही लिखा था। उसी शाम गांव से 6 किलोमीटर दूर एक सुनसान नाले के किनारे एक राहगीर गुजर रहा था। तभी उसका ध्यान कुछ अजीब सी बदबू और कुत्तों की लगातार भौंकने की आवाजों पर गया। वह रुकता है, कुछ कदम बढ़ाकर नाले की तरफ देखता है और तभी उसकी नजर एक इंसानी हाथ पर पड़ती है जो कीचड़ और गंदगी के बीच से बाहर निकला हुआ था। उसने तुरंत आसपास के लोगों को बुलाया और पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंचती है। नाले से जो डेड बॉडी बाहर निकाली जाती है, उसकी हालत बेहद खराब थी। शरीर सड़ना शुरू हो चुका था, चेहरा पहचान से बाहर। फॉरेंसिक टीम को बुला लिया गया। शुरुआती जांच में पता चला कि उस मृत व्यक्ति के हाथ पर एक नाम का टैटू था, प्रवीण, पर उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला।
पुलिस ने स्थानीय इलाकों में पूछताछ शुरू की, लेकिन कुछ खास जानकारी हाथ नहीं लगी। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उसके कपड़ों व टैटू की तस्वीरें लेकर अगले दिन के अखबारों में खबर छपवा दी गई। 29 मार्च 2025 सुबह सुबह अखबार घर पहुंचा। प्रवीण के पिता ने जैसे ही वो आर्टिकल देखा, उनकी आंखें कुछ पल के लिए अटक गईं। दिल में एक खौफ भरा अंदेशा जाग उठा। ये कहीं मेरा बेटा तो नहीं? उन्होंने अपने छोटे बेटे संदीप यादव को साथ लिया और तुरंत थाने पहुंच गए। थाने में पुलिस ने जब उन्हें वो डेड बॉडी दिखाई, संदीप और उनके पिता ने एक ही नज़र में पहचान लिया, ये प्रवीण है, ये हमारे घर का चिराग था। टैटू पर नाम साफ लिखा था प्रवीण, और इसी से उसकी शिनाख्त पक्की हो गई। घर पर मातम छा गया। रवीना फूट फूट कर रोई। उसके 7 साल के बेटे का अब कोई पिता नहीं था। एक परिवार हमेशा के लिए अधूरा हो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। डेड बॉडी बहुत ज्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी, इसलिए मौत का सटीक कारण नहीं पता चल पाया। पुलिस अब पड़ोसियों और घरवालों से पूछताछ करती है। एक अहम जानकारी मिलती है, प्रवीण अक्सर शराब पीता था और नशे की हालत में इधर उधर भटकता था। यही से पुलिस एक थ्योरी बनाती है, शायद शराब के नशे में प्रवीण नाले के किनारे वाले रास्ते से गुजर रहा हो। संतुलन बिगड़ा और वो गिर गया। क्योंकि उसके किसी से दुश्मनी नहीं थी, घर में सब कुछ ठीक था, तो इसे एक दुर्घटना मान लिया गया। परिवार ने भी इस थ्योरी को मान लिया। बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया और प्रवीण यादव की कहानी सबकी नज़र में यहीं खत्म हो गई। लेकिन कोई नहीं जानता था ये एक एंड नहीं था, सिर्फ इंटरवल था, क्योंकि जो सच था वो अभी जिंदा था और धीरे धीरे बाहर आने को तैयार था। प्रवीण का छोटा भाई संदीप यादव इस कहानी से संतुष्ट नहीं होता। उसे अपनी भाभी रवीना पर कुछ संदेह होता है। वो अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालता है, खासकर 25 और 26 मार्च की रात के फुटेज। रवीना के अनुसार प्रवीण 26 मार्च की सुबह 3 से 4 बजे के बीच घर से गया था, लेकिन फुटेज में साफ दिखता है कि 25 मार्च की रात को प्रवीण घर तो लौटता है, लेकिन उसके बाद कहीं जाते नहीं देखा जाता। उल्टा रात 12 से 1 बजे के बीच एक बाइक उस रास्ते से गुजरती है जिस पर पीछे एक महिला बैठी होती है और बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पैर लटक रहे होते हैं, मानो वो होश में ना हो। संदीप का शक गहराता है। वो ये फुटेज लेकर भिवानी पुलिस के पास जाता है। पुलिस भी जब ध्यान से देखती है तो पाती है कि बाइक वही है जो पहले इलाके में घूम रही थी और अब उसी पर एक महिला और अधमरा व्यक्ति दिख रहा है। पीछे बैठी महिला रवीना जैसी लग रही है। जांच का रुख बदलता है। पुलिस अब केस को गंभीरता से लेती है। रवीना की कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन निकाली जाती है। एक नंबर पर लंबी बातचीत के रिकॉर्ड मिलते हैं। नाम है सुरेश, जो रवीना के साथ उसके शूट में काम करता था। पड़ोसियों और परिजनों के अनुसार प्रवीण और रवीना के बीच झगड़े सुरेश की वजह से होते थे। मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग से पता चलता है कि 25 की रात को रवीना और सुरेश दोनों उस नाले के पास ही थे जहां प्रवीण की लाश मिली थी। अब पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि मामला हत्या का है। पुलिस रवीना और सुरेश को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। पहले तो दोनों मुकरते हैं, लेकिन जब सबूत सामने रखे जाते हैं तो दोनों टूट जाते हैं। सच सामने आता है, रवीना और सुरेश ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कबूल कर ली। 25 मार्च को जब रवीना ने सुरेश को घर बुलाया था, तभी अचानक प्रवीण घर लौट आया। उसने रवीना और सुरेश को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। गुस्से में आकर वो सुरेश को मारने लगा। तभी रवीना ने पीछे से दुपट्टा गले में डालकर उसे दबोच लिया और सुरेश के साथ मिलकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। रात को बाइक से दोनों ने प्रवीण की लाश को नाले में फेंक दिया। अगली सुबह रवीना ने सबको बताया कि प्रवीण तो सुबह सुबह कहीं चला गया था, लेकिन संदीप यादव की सतर्कता और सूझबूझ ने इस हत्याकांड की परतें खोल दी। तो ये थी हरियाणा के भिवानी जिले में हुए प्रवीण यादव हत्याकांड की असली कहानी। सीख, कभी कभी हमारी लापरवाही, विश्वास या चुप्पी हमारे सबसे अपने को खोने की वजह बन सकती है। अगर संदीप ने सवाल न उठाया होता तो शायद ये अपराध हमेशा के लिए एक एक्सीडेंट की कहानी बनकर दफन हो जाता। आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।